बाप का 2 बेटा, बाप इंतकाल कर गया, बाप मर गया और कुर्बान जाओ लोग आए, रिश्तेदार आए, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, मरने वाले को दफन किया गया। शाम होते होते दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई इसकी बस जितना जल्दी हो सके हिस्सा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि आज ही तो अब्बा इंतकाल हुए, भैया थोड़ी बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ दिन गुजर जाने दिए। बोला नहीं, अब्बा चला गया, अब्बा समझते रहेगा, जमीन का हिस्सा करो। तो उसके मामू फूफा रिश्तेदार लोग बोले कि ठीक है, ऐसा करो तुम लोग आपस में झगड़ो नहीं, रात में बैठकर हम लोग इंसाफ कर देंगे, जिसका जो बनेगा ले लेना। तो मोहल्ले वाले बैठे, उनके रिश्तेदार लोग बैठे, तो मामा ने कहा कि अच्छा ठीक है, 3 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटका भाई से पूछा कि क्या करोगे? 3 बीघा जमीन है, 2 भाई हो, क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला कि भैया जानेगा, भैया ही बोलेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। अच्छा। फिर मामा बोला कि 2 गो जानवर है, भैंस, क्या करोगे? तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, ये जानवर भी हम रख लेंगे। तब उनके बाद मामा बोला कि मटियारी चौक पर तुम्हारे बाप की एक दुकान है, क्या करोगे? तो छोटका भैया बेटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानेगा। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, दुकान हम जाने, भैंस हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तो फानी है, दुनिया बताने वाले ने बताया ये धोखे के सिवा कुछ नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है कि दुनिया सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। दुनिया सिवाय धोखे के, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, और कुछ भी नहीं है। दुनिया सिवाय धोखे की जगह है, इसलिए अपने आंखों से पर्दे को हटाओ। नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, आखिरत की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ। ये दुनिया तो फना हो जाएगी, ये दुनिया फानी है, ये दिन एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी, ये धड़कन बंद हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अच्छा देखिएगा, नदी है, नदी में किश्ती चलती है, नदी में किश्ती चलती है, अरे बोलो भाई, लेकिन कब तक वो कश्ती सही सलामत है? जब तक उसके अंदर पानी ना आए वो कश्ती सही सलामत है। जैसे ही उस कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा उस कश्ती के लिए हलाकत है, इसलिए कि वो कश्ती डूब जाएगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये दुनिया है, ये दुनिया ऐशो इशरत करने की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दो, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम मरने के बाद अता फरमाएगा। अब वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, अरे जाएंगे, बोलो ना, कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। और कुर्बान जाओ, एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जबे करेंगे, तो वहां बीड़ी मिलते, बीड़ी पिए। कैसा आदमी, अमेरिका है बीड़ी पीते, बोला मैं क्या करे, आदत लग गई है। तो वही पूछना था, जन्नत में बीड़ी, तो हमने कहा कि बीड़ी अगर वहां मिल भी जाए तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले बाप, ये तो और खतरा।
नशा के करीब ना जाओ, शराब, जुआ, लॉटरी। अच्छा इधर ये लोन वाला लोन है इधर क्या? इधर भी है। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं, तिजारत में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम हराम खा रहे हैं, हराम पैसा मेरे घर में आ रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ए बाबू, ए कहाँ जा? ए देखो इधर 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 देखो ना। ए जो 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 हल्का भेजो, लग लो जी। अच्छा देखिएगा, ये ग्रुप लोन, इसमें खाली औरतें होती है। ये औरतों का ये ग्रुप लोन है। और एक बात याद रखना, ये एक लोन है बंधन लोन। ये बंधन लोन जो है ये मर्द को नहीं देते ये लोग लोन, ये फुतकी को लोन देगा, आपकी बीवी को लोन देगा, मर्द को लोन नहीं देगा। काहे भाई? अरे मर्द हम हैं, पैसा कमा कर लोन हम अदा करेंगे कि मेरी बीवी अदा करेगी? कभी गौर किए आप इसकी वजह क्या है कि औरत को काहे लोन दे रहा है? औरत को लोन क्यों दे रहा है? मेरी मां बहनों, होश में आ जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नते राटा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, उन 4 बातों में एक बात ये भी है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। मेरी माँ बहनों, कोई बैंक का मैनेजर आकर मेरी बीवी से बात करे, हमारी गैरत मर गई, हमारी गैरत खत्म हो गई, हम मर्द नहीं रहे, हम मर्द नहीं है। मेरी बीवी से कोई गैर महरम बात करे, शर्म से डूब जाना चाहिए। एक डॉक्टर हॉस्पिटल से पूर्णिया से मुंह लटका के घर में दाखिल हुआ। बीवी बोली किए बिलो? बोला अरे बोलो क्यों? पूरे छते गिर गया, सब आदमी मर गया। जितना डॉक्टर था, नर्स थी, सब स्टाफ मर गया। तो बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है आप बच गए, आप बच गए। लेकिन आप कैसे बचे? तो बोला कि हम सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले, बस छत गिर गई। बीवी बोली कि अल्लाह का शुक्र है आप बच गए। तो डॉक्टर बोला कि, तो बीवी बोली कि मुंह काहे लटका है? तो डॉक्टर बोला कि अभी नीतीश कुमार ऐलान किया है कि हर मरने वाले के परिवार को 50-50 लाख रुपए इनाम देंगे। तो बीवी बोली आग लगे तेरी सिगरेट पर, बार बार मना करते सिगरेट मत पीजिए, मत पीजिए। सिगरेट नहीं पीते तो 50 लाख आता ना। ये लोन का पैसा, एक बात याद रखना, ये सूद का पैसा है मुसलमानों, सूद का पैसा है। अगर 2 वक्त फाका करना पड़ जाए, फाका कर लेना। लोन पर पैसा मत उठाना, किसी बंधन बैंक का पैसा मत लेना, किसी ग्रुप का पैसा मेरी माँ बहनों ना लेना। ये सूद का पैसा है, और जिस घर में सूद का पैसा आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। और कुर्बान जाओ, रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे मेरी माँ बहनों। इसलिए तौबा करो मुसलमानों कि हमें सूद ना देना है, ना लेना है। हराम का पैसा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसके जिस्म में हराम का खून होगा, जन्नत की वो खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जितने भी ग्रुप लोन हमारी माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और जो भी बंधन ग्रुप है, चाहे वो कोई भी लोन दे दे, लोन मत लेना। ये सूद का पैसा है, और सूद का पैसा जिस घर में आएगा उस घर में बरकत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आपके सामने है। एक बात याद रखना, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अब मदरसा किसका घर है?
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में, उसके बाद मदरसा ट्रांसफर हुआ दारे अरकम में आया, दारे अरकम से मदरसा ट्रांसफर किया और कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में आया। अब मस्जिद नबी सेंटर बना, कुर्बान जाओ सारी दुनिया के अंदर में ये मदरसों का जाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 5-5 मदरसे होने चाहिए, हर मोहल्ले में 2-2 मकतब होनी चाहिए। मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अच्छा मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करता हूं, अगर साइंस अगर चांद पे पहुंचा है, मेरे कुरान की उंगली को पकड़कर पहुंचा है। मेरे कुरान को साइंस ने पढ़ा, रिसर्च किया। 300, 400, 500 साल पहले साइंस नहीं थी, साइंस का वजूद नहीं था। बोले था? अरे 400-500 साल पहले था? नहीं था भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं, ये 3G 4G 5G अभी नजर आ रहा। हम लोगों के जमाने में था। हम लोग, अब मेरी उम्र कितनी है? 50 ईयर्स, 50 साल उम्र अब लगभग लमसम्स में कह रहा हूं। हमारे जमाने में ये नहीं था। अभी 3G 4G 5G आपके जमाने में था? अरे बोलिए ना भाई। नहीं था। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे जमाने में क्या था? ये 3G 4G 5G है, हमारे जमाने में था अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, एक के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान का स्टडी किया, मेरे कुरान को लोगों ने पढ़ा, यहूदियों ने पढ़ा, नसरानियों ने पढ़ा, अंग्रेजों ने पढ़ा, कुरान की उंगली को पढ़ा कि वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम के पैगंबर, ओहो अल्लाह के पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के पार मेराज पर गए। कैसे गए? कुरान को पढ़ा और कुरान को पढ़कर रिसर्च किया, आज वो चांद पे पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे नौजवानों कुरान उठाओ, एक हाथ में कुरान लो, अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में कलम पकड़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा।